सुपर पावर और सुपर डेवलप्ड पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो इस बात से परेशान थे कि पाकिस्तान को एक परमाणु संपन्न देश होने के बाद भी दुनिया के सामने भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले ने उनकी ये फरियाद सुन ली, क्योंकि अब इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान को भीख नहीं मिलेगी। आपको याद ही होगा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस महीने 10 जनवरी को पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की भीख प्रदान करने की बात कही थी, जिसके बाद भूखे पाकिस्तान को लगा था कि बस अब अच्छे दिन आने वाले हैं। उसी कंगाल पाकिस्तान के बुरे दिन मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने अब कर्ज देने की अपनी पॉलिसी बदल दी है। जी हाँ, सऊदी अरब अब किसी भी देश को फाइनेंशियली हेल्प बिना शर्तों के नहीं करेगा। सऊदी अरब की नीति में ये काफी बड़ा बदलाव होगा। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब दूसरे देश की आर्थिक मदद इस शर्त पर ही करेगा जब अगला देश अपनी अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ठोस फैसले लेगा, और वहीं पाकिस्तान केवल अपने आतंकवाद को और बेहतर बनाने के लिए ही कोई भी ठोस फैसला लेता है। सऊदी के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सऊदी ये कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, हम विकास के लिए देशों को सहायता देने के अपने तरीके में फेरबदल करेंगे। जहां हम बिना किसी शर्त के सीधे लोन दे दिया करते थे, वहीं अब हम इस पॉलिसी को बदल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भिखारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी अरब राज्य जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर अब फाइनेंशियल एड देने के बजाय तेजी से निवेश की ओर बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में आतंकवाद के अलावा अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसमें निवेश किया जाए। इसलिए पाकिस्तान केवल और केवल भीख पर ही जिंदा है। सऊदी अरब के अब इस फैसले के बाद अब IMF या वर्ल्ड बैंक ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, और ये दोनों संस्थाएं भी बिना किसी शर्तों के किसी देश को पैसा नहीं देती हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान भीख मांगने के लिए किसके आगे हाथ फैलाएगा।